हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करने वाला रहूंगा। और सबसे पहले यहाँ पर आपका हथेली बहुत ज़्यादा अच्छा है रिसर्च सेक्टर में और टीचिंग लाइन में जाने के लिए। इसके पीछे कुछ विशेष कारण है। सबसे पहला, अभी हम अनदर पाम पिक पे आएंगे तो वहाँ पर बहुत क्लियरली ये सारे साइंस और लाइंस विजिबल हो जाएगा। लेकिन जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होती है और बहुत प्रोमिनेंट इसका जब कनेक्शन चंद्र से होता है, तो ये व्यक्ति के अंदर काल्पनिकता, आध्यात्मिकता और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। यही कारण है कि आप जैसे जातक डीप थिंकर, रिसर्चर, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव दिखाई देते हैं, जो नए नए तरह की खोज कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर फिंगर की लेंथ भी आपकी लॉन्ग है, जो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। सब्र बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे कर अपना सभी तरह की इच्छा मनोकामना सिद्ध कर पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। तो प्रोफेशन भी वही चुना जाए जहाँ पर किसी भी तरह का बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन, ट्रबल या फिर बहुत ज़्यादा आपाधापी, जल्दबाजी, हड़बड़ी ना हो। वह सभी काम जिसमें आप आराम से, शिद्दत के साथ एक एक स्टेप ले ले करके काम करें, ना कि सीधे के सीधे बड़ी छलांग लगानी पड़े, वो सब कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। तो टीचिंग लाइन में या रिसर्च सेक्टर में ये माइंड लाइन, ये फिंगर स्ट्रेंथ बहुत मदद करते हैं। और जुपिटर के ऊपर जब इस तरह की प्रोमिनेंट आड़ी रेखा देखने को मिलती है, तो यह कॉम्बिनेशन सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा क्रिएट करवा देते हैं। खासकर ये व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक भी बनाते हैं। मैरिड लाइफ भी इस कंडीशन में अच्छी मानी गई है। लेकिन कुछ यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जैसे कि जब भी यूनियन लाइन डिक्लाइन होता है या अनदर पाम पिक में क्लियरली शो होगा और ऊपर से जुपिटर माउंट थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो, तो पार्टनर के प्रोफेशन या पार्टनर के रिगार्डिंग लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और वो सेक्रीफाइसेस करने अच्छे साबित हो जाता है। या यहाँ जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है वो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि लेकर के आ रहा है, क्योंकि मून लक लाइन भी अवेलेबल है जो बर्थ प्लेस से दूर ले जाती है, फॉरेन कनेक्शन दिलवाती है। तो इसीलिए आपका फॉरेन में, रिसर्च सेक्टर में या टीचिंग लाइन में डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। बट अभी की कंडीशन में इसमें यहाँ पर हम देखेंगे तो एक यहाँ राहु की रेखा एक्टिव है आपकी लक लाइन पे और फिर वो मरकरी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल रहेगा जॉब फाइंड करने में, लेकिन एट द एंड आपको जॉब विद इन 2 ईयर्स मिलने वाला है और विद इन 3 ईयर आप खुद का कोई भी काम कर लेंगे, चाहे वो टीचिंग लाइन के जरिए हो या रिसर्च या एक तरीके से काउंसलिंग लाइन के भी जरिए हो। ये सब कुछ हमें 3 साल के अतिरिक्त देखने मिलेगा। रीज़न ये है कि ये राहुल लाइन स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देगी, जैसे कि मन मुताबिक जॉब नहीं मिलना, ये एक मेंटल स्ट्रगल रहेगा और साथ ही साथ लक में भी थोड़ा सा ये रुकावट देगा। लेकिन इसके जस्ट बाद में यही लाइन मरकरी की तरफ पूरा का पूरा झुक चुकी है, जिसके कारण यह अपना खुद का काम, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा पैसा और समृद्धि देने वाले हैं। तो इसीलिए आपका जो नॉलेज है या अपने विषय को लेकर के स्किल्स है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है और इसके बिहाफ पे आप कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे और वो चीज़ हमें 3 साल के अतिरिक्त पूरी होते हुए देखने को मिलेगी। फिलहाल हम आते हैं आपके अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में जो है लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत इत्मीनान से, आराम से किसी भी काम को अंजाम देना पसंद करते हैं। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा इस कंडीशन में देखने को मिलता है और लाइफ में धीरे धीरे कर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको एक झटके में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्ट्रगल के बाद सब कुछ लाइफ में आपको मिल जाएगा। यही रीज़न है कि आपका नेचर बहुत सपोर्ट करा आपके लक को, इसलिए लक लाइन रुक भी रही है लेकिन एट द एंड ख़त्म कहीं भी नहीं हो रही और सैटर्न पर इसका कनेक्शन है। तो रुक रुक करके ही सही, लेकिन आपके काम सारे के सारे बनेंगे जीवन में। और लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, बचपन से स्टेज फेयर होना, समय पर अपनी पूरी मन की बात नहीं कह पाना, कोई काम कराने के लिए किसी और का सपोर्ट लेना। इस कंडीशन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप कभी भी कोई भी डिसीजन लें तो उसमें किसी की सुन के ना लें, अपने खुद की बुद्धिमत्ता, विवेक, ज्ञान को लगा करके लें, तो मरकरी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा। आप बहुत प्रोमिनेंट और एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएंगे। दूसरा, पैसों के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतें, अदरवाइज अपना खुद का पैसा जो आपने दिया वो लेने में आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि कह ही नहीं पाते अपना पैसा लेते समय। बार्गेनिंग करते समय भी इश्यूज आते, प्रॉपर बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस के कारण ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है।
तो कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर करने से बचें, ये आपके नेचर को भी सूट नहीं करेगा और मरकरी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और प्रॉपर डीप एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करके ही कोई भी प्लानिंग करें या डिसीजंस लें तो उसके द्वारा आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। थर्ड फिंगर की लाइन जब भी स्ट्रांग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाती है, जीवन में हमेशा जोखिम उठाने से या नया काम करने से या अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही कारण भी होता है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स होता है, सक्सेस मिलता है, नेम फेम प्राप्त होता है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बार बार बाहर निकल रहे हैं। तो ये सूर्य आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में बिताइए, और सिर्फ अगर इतना सा आप मेंटेन कर लेते तो आपके पास सक्सेस खुद चल के आएगा। प्रॉब्लम इसमें यह हो गई है कि सन फिंगर अच्छा है लेकिन सन माउंट डिस्टर्ब है। सन माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती हैं, बार बार मन उबता है, बार बार दूसरे तरह के काम करने पर ध्यान जाता है, हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अंडररेटेड काम कर रहे हैं, इनसिक्योर्ड महसूस करेंगे अपने जॉब में। फ्रेंड या कलीग्स, इनसे भी कहीं ना कहीं बदनामी या धोखा देखने को मिल जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बदनामी के असफलता के कारक साबित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो भी कर्म है वो उसका जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड है वो नहीं मिल पाता है। सूर्य पर क्रॉस के साइन के कारण पिता समान लोगों से भी लाभ कम मिलता है, और एजुकेशन जो रहता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने में भी डिफिकल्टीज आती है। जैसे आप फॉरेन लैंड में तो चल गए, यहाँ पर आपके मून लक लाइन के कारण जो आपके लिए बहुत वेलफेयर भी रहेगा, ये प्रोग्रेस दिलाएगा एट द एंड आपको, लेकिन वहाँ पर भी जा करके अगर कुछ इशू आएगा तो वो करियर स्टेबिलिटी को ही लेकर के आएगा, क्योंकि सन माउंट डिस्टर्ब है। सन के ही रिगार्डिंग आपको रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा। यह स्थिति जैसे ही ठीक होती है, आपने जितना भी कुछ सोचा समझा है अपने विषय में, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। सबसे पहले नेम रिस्पेक्ट मिलेगा, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलने लगेगा, पावर पोजीशन आपके हाथ में आने लगेगा, रिलेशंस आपके कहीं पर कैसे भी बहुत अच्छे होने लगेंगे, बेबुनियाद इल्ज़ाम, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस करियर के रिगार्डिंग, रिलेशंस के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ठीक रखना, मेंटेन रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये अनावश्यक संघर्ष आपको कराते रहेंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो थर्ड फिंगर का झुकाव सूर्य की तरफ है, फर्स्ट फिंगर का झुकाव शनि की तरफ है। जब भी फिंगर इस तरीके से झुकी हुई रहती है तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस दूसरों से होते हुए भी पाए जाते हैं। मेन बात इसमें ये होती है कि शनि इस बात को दर्शा रहे हैं कि आपको क्रिएटिव वे में या थोड़ा यूनिक वे में काम करना पसंद रहेगा। जुपिटर ये दर्शा रहे हैं कि आप आध्यात्मिक, धार्मिक और दयालु हैं, आप हमेशा अपने कर्म में धर्म को जोड़ते हैं। लिटिल फिंगर भी एक तरीके से मर्ज है जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है, तो फैमिली के प्रति डेडिकेशन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि सभी फिंगर के ऊपर थोड़ी थोड़ी हमें आड़ी रेखाएं दिखी जाएगी। आड़ी रेखा होना नेगेटिव थिंकिंग को, रिलेशन में डिस्टर्बेंस को, नेगेटिव इन्वायरमेंट्स को भी दर्शा रहा होता है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को हटाना होगा, जैसे ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। इसके बाद रिलेशन की जहाँ तक बात की गई तो बहुत जल्दी हार्ट ब्रेक हो जाता है, यानी भरोसा टूट जाना, दिल दुख जाना। छोटे मोटे इवेंट से भी ये चीज़ होती है और बड़े बड़े इवेंट से तो होता ही है। तो चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। इससे फ़ायदा ये रहेंगे कि आपको भी इंटरनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, और सामने वाले भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने गलती को सुधार करके वापस आपके पास आएंगे। तब जाके ये जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकेगी, जिसके बाद में आपकी लाइफ में अपने अच्छे लोग, अच्छे रिलेशंस, पॉजिटिविटी, खुशहाली, आनंदमय, ये सारी स्थितियों में बढ़ोतरी कुछ महीनों के अतिरिक्त ही होते हुए देखने को मिल जाएगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, ये बहुत कन्फ्यूजन्स देते हैं कोई भी पर्टिकुलर डिसीजंस लेते समय। यही रीज़न भी है कि आपकी सूर्य की रेखा एक से अधिक है और सन माउंट पे बायफोर्क का साइन भी है, जो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल हॉबीज़ देता है, जिसके कारण फोकस और एम या विज़न के प्रति कमी आ जाती है। इसलिए पता ही नहीं चल पाता किस काम को प्राथमिकता दे, किस काम को पूर्ण रूप से किया जाए, और बार बार आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं। इस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लक लाइन पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि लक लाइन जब भी माइंड लाइन पे रुकती है तो अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के कारण अपने करियर में या अपने लक में या अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस करते हैं। देन आफ्टर अनदर लक लाइन भी जनरेट हुई तो वो हार्ट लाइन पे रुक गए। हार्ट लाइन आपकी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स हैं। तो कई मरतबा
बहुत अच्छा लक सपोर्ट भी कर रहा होता है, अच्छा काम भी चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी कारण से इमोशनल डिस्टर्बेंस होने के कारण आप फिर किसी काम को महत्व ही नहीं देते, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाते, जस के तस ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी इमोशंस को मेंटेन करना, अपने माइंड को मेंटेन करना ज़रूरी तो है, लेकिन इससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी है अपने फोकस, एम, विज़न को क्लियर रखना, यानी सन को अच्छा रखना। तो सन को आपने अच्छा रखा, आपकी लक लाइन में बढ़ोतरी, सन लाइन में प्रोग्रेस, और फिर ये माइंड और हार्ट लाइन की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आपको अधिकतर मामलों में मूड स्विंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस, बार बार डिसीजंस प्लानिंग में चेंजेस, बार बार पास्ट को लेकर के या पास्ट की एक्टिविटीज़ को लेकर के रिग्रेट, अननेसेसरी वरीज, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा दे रहे हैं आपको। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट है पर सशक्त है, तो मजबूत किस्म का व्यक्तित्व तो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की जितनी आड़ी रेखाएं थंब के सेकंड पोर पे होती है तो इंडिकेट करती है कि लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना है। अपने आप को ज़्यादा सही प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है या डिस्टर्ब करता है। वहीं जब सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर हो तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बाकी दुनिया को छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो ये लाइन जब और सीधी होती चली जाएगी, आड़ी रेखा खत्म होगी, तो आपके सारे लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे। बाहरी दुनिया में भी लोग आपकी बात को एक झटके में मानेंगे, कोई बहसबाजी नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं, आपने जो कह दिया वो सत्य ही साबित होगा अंततः। यहाँ पर योग का साइन भी बन रहा है, तो मटेरियलिज्म लाइफ में आपकी बिल्कुल बढ़िया रहने वाला है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश एंड में और थोड़ा सा चौकोर आकार में भी है। तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एम्बिशियस भी बनाता है, हमेशा नई नई चीज़ें सीखने, नई नई चीज़ें करने की आदत भी देता है। लाइफ में चाहे कितना भी मेंटल स्ट्रगल या इमोशनल डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी ढूंढेंगे, क्योंकि जो लोअर जोन है वो बहुत अच्छा एक्टिव है, जिसके कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा मेंटेन रहता है। मिडिल जोन भी एक्टिव अच्छा है, तो मेहनत कर्म में कमी नहीं आएगी। अपर जोन आपका वीक है, क्योंकि माउंट्स यहाँ पर कमज़ोर है, तो प्रॉपर प्लानिंग या प्लानिंग का प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट के ऊपर अब वापस आते हैं। तो जुपिटर माउंट पे हमने बात की आड़ी रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम। देखिए, आड़ी रेखाएं आपको भी स्पिरिचुअल बनाएगी, आपके पार्टनर को भी पॉजिटिव वर्क कराएगी या पार्टनर के लाइफ में प्रोग्रेस करवाएगी। आपके धर्म के कारण आपका सारा धर्म कर्म उन्हें डायरेक्टली जाएगा। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा सोशल वर्क किया जाए या पुण्य प्रताप के काम किया जाए या धर्म कर्म किया जाए, उतना ज़्यादा लाभ पार्टनर को भी, ओवरऑल फैमिली को भी और बच्चों के द्वारा भी वह सुख प्राप्त होता है। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। लाइफ में कहीं भी कुछ भी आसार ना दिख रहे हो, सिर्फ अंधेरा अंधेरा हो, कभी भी परमात्मा के धाम चल जाइए। मंदिर हो गया या धार्मिक यात्रा हो गई या कुछ अनुष्ठान ही हो गया, कर्मकांड ही हो गया जो घर में आपको कराना हो, आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे जीवन के मसले ऑटोमेटिकली हल होने लगेंगे। ये इतनी पावरफुल लाइंस होती है, यह ईश्वर के करीब इंसान को दर्शा रही होती है। इसीलिए आपका जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलेगा, दूसरों के प्रति करुणामय, दयावान देखने को मिलेंगे। कष्ट दुख दूसरों का देख नहीं पाएंगे। सात्विक जीवन शैली बिताना आपके लिए बहुत आनंददायक साबित हो जाएगा। इसके बाद में जितनी भी अनदर लाइन्स है, जैसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, ये एम्बिशियस बनाती है। और एम्बिशियस आप अपने लिए कम, अपने घर परिवार या दूसरों के लिए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरों को ऐसा सुख मिले, दूसरों को ऐसी खुशियाँ मिले। तो एट द एंड जुपिटर माउंट जब भी दबा हुआ हो या नीचे की तरफ हो, तो फैमिली से कनेक्शन थोड़ा सा टूटता है, दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी दूरियां किसी लड़ाई झगड़े मसले के कारण कम, परिस्थितियों के कारण बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड करेगी आपके ओवरऑल फैमिली या कोलिया रिलेशंस को लेकर के। तो इसलिए ये जुपिटर को हम स्ट्रेंथ में अच्छा मान रहे हैं। और इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छा एडवाइजेस व गाइडेंस देने की कैपेबिलिटी भी दे देती है। इसीलिए आपका जो नॉलेज है, आपके द्वारा जो सर्विसेज दूसरों को जाएगा, वो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा दूसरों को और फिर उसके बाद आपको भी। परंतु जुपिटर थोड़े दबे हुए हैं, सन माउंट डिस्टर्ब है, तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस नेम फेम को लेकर के, रिस्पेक्ट को लेकर के या फिर प्रोग्रेस को लेकर के नहीं रखना है। वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा जैसी इनकी कंडीशंस स्टेबल या बेटर होती जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन है आपके सैटर्न माउंट पे, ये बहुत ज़्यादा पैसा देता है।
शनि सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं बहुत ज़्यादा पैसों के या बहुत ज़्यादा समृद्धि के। आपका यह भाग्य सीधे के सीधे आपके पार्टनर को जा रहा है और आपके पार्टनर के पहले आपके घर परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उनको भी गया है। फिश सिंबल का साइन एक हाथ में बने पूरा फायदा पहुंचाता है कुल में, इतना प्रोमिनेंट ये साइन होता है। तो आप फॉरेन जा चुके हैं और ये फिश सिंबल आ गया है, तो फॉरेन में हाई पेड जॉब या हाई पेड अथॉरिटेटिव वर्क आपको 3 साल के अतिरिक्त में देखने को मिल जाएगा। सन की कंडीशन अगर 1 साल में ही अच्छी हो गई या 6 महीने में ही अच्छी हो गई तो आपको वह सुख अभी ही देखने को मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा साइन होता है। यह कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्शन अच्छी कराता है, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, मटेरियलिज्म में खासकर गाड़ी बंगला घर बार हो गया, और स्पिरिचुअलिटी में भी इवन, क्योंकि इसका जो झुकाव है वो जुपिटर की तरफ है और सैटर्न पे भी जब फिश सिंबल पाया गया तो इससे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ देखने को मिले। ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता है, शो ऑफ करना भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बैकएंड में पावर बहुत स्ट्रांग पाई जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। आप निश्चिंत रहिए, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता और परमात्मा के प्रति विश्वास, आराधना को बढ़ाइए। सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली सडनली लाइफ में देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि आपका कर्म बेकार नहीं जाने वाला है। तो आपकी हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन कंटिन्यूस निकलती चली जा रही है और ये एट द एंड 64 के एज में भी निकला हुआ है। तो इसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि अपना कर्म, मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार जाता ही नहीं है। सभी तरह के कर्मों से लाभ ये सफलता हासिल जो जातक करते हैं उनमें ऐसी सेल्फ मेड लक लाइन होती है। तो ये कॉम्बिनेशन हमने बहुत अच्छा पाया। दूसरा, यहाँ पर आपकी गर्डल और वीनस का बहुत प्रोमिनेंट साइन है। इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये व्यक्ति को आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। जैसे गर्डल ऑफ वीनस थोड़ा सा मूडी, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में प्रॉपरली काम नहीं कर पाना, यूनिक वे में काम करना और अपने क्रिएटिविटी आर्ट को हमेशा बढ़ाते रहना या उसके द्वारा सुकून पाना, ये इसमें प्रोमिनेंट फीचर है। अब जब भी आपको मूड स्विंग्स आएगा या इमोशनल फीलिंग के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आएंगे, जैसे बार बार इमोशन फीलिंग फ्लक्चुएट हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं कोई भी काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ज़बरदस्ती का तात्पर्य, क्योंकि यह गर्डल ऑफ वीनस इंडिपेंडेंट या मन का काम या क्रिएटिव वे काम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वह सभी काम जिसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पर यह गर्डल ऑफ वीनस बहुत अच्छा काम करता है। जितने लोग बड़े राइटर या एक्टर या क्रिएटिव लाइन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं या फिर काउंसलर ही क्यों ना हो, साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी, उन सभी के हाथ में यह फॉर्मेशन पाया ही गया है, जो एक अलग तरीके से अपने क्रिएटिविटी के द्वारा दुनिया की भला कर रहे हैं या दुनिया को शो कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्रिएटिव बनाएगा। तो कभी भी अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, हॉबी को इग्नोर मत करिएगा, उसको कंटिन्यूस करते रहिएगा। आपके मूड के लिए भी और आपके लक के लिए भी, लाइफ स्टाइल के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य माउंट के ऊपर में आप देखेंगे तो आउटर मार्स से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा व्यक्ति को जीवन में संघर्ष देती है, लेकिन इस जन्म में सारे कर्म क्लियर होते हैं। जिसको जो लेना वो लेके जाएंगे, जिसको जो देना वो दे करके जाएंगे। लेकिन इस रेखा को डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो आप जैसे जातक किसी भी काम में लगते हैं, फुल डेडिकेशन दिखाते हैं, एट द एंड होता यह है कि क्रॉस का यहाँ पर जो साइन बना हुआ है वो प्रॉपर क्रेडिट या एक तरीके से आपके हक में बात नहीं कर पाता है। इस कारण से मन उबना, बोर महसूस होना या मन कम लगना, ध्यान भटकना, ये सब बहुत आम बात हो जाती है फिर करियर में, जॉब में। इसलिए जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना यह ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन ये रेखा संघर्ष के द्वारा बहुत बेहतरीन सफलता देती है। संघर्ष और मेहनत में यह डिफरेंस इंडिकेट करती है कि अगर आप खुद ब खुद मेहनत करेंगे तो ये रेखा आपको प्रसिद्धि, मान सम्मान देगी। मेहनत में जहाँ कमी आएगी तो संघर्ष को ये बढ़ा देगी, खासकर करियर को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद में हम बात करें आपके मरकरी माउंट के विषय में, तो मरकरी माउंट पे कुछ आड़ी रेखाओं का कॉम्बिनेशन है। देखिए, ये लॉसेस कराती है अपने फ्रेंड, कलीग या रिलेशन के द्वारा, खासकर मनी मैटर्स में। जो हमने अभी फिंगर पे बताया कि आप पैसा देंगे तो वापस लेने में दिक्कतें आएंगी, तो इस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और पार्टनरशिप में भूल के भी काम नहीं करना चाहिए जब ये कॉम्बिनेशन हो। कहना कुछ और चाहेंगे, कह कुछ और जाएंगे और सामने वाला समझेगा कुछ और, तो वो मिसकम्युनिकेशन का फॉर्मेशन भी आता है। तो इस कंडीशन में
बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना चाहिए। जो किन्नर होते हैं उन सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा घास पर खाली पैर भी चलना चाहिए और हमेशा राइटिंग हैबिट अपने अंदर डालनी चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें आप करेंगे। गणेश जी की किसी भी रूप में आराधना आप कर लें या फिर बुध का बीज मंत्र का भी जाप कर लें, तो आप पाएंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, मनी आपके लाइफ में इंक्रीज हो रहा है, रिलेशंस अगेन बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। इसके बाद में बिजनेस लक, बिजनेस सेंस या इंडिपेंडेंट वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज़ आने लग रही हैं और ओवरऑल आपका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इस रेमेडी से सिर्फ मरकरी को लाभ होगा, लेकिन सन रेमेडी के बाद में ऑटोमेटिकली सभी प्लैनेट्स को एवं रेखाओं को लाभ होने शुरू हो जाएंगे। जब भी यूनियन लाइन मेजरली डिक्लाइन होती है तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग साबित हो जाते हैं। वही बात आपको शुरुआत में बताई गई थी कि पार्टनर के लिए सेक्रीफाइसेस करने होंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना या दूसरों की खुशी में शामिल होते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये हार्ट लाइन के फॉर्मेशन में आप देखेंगे बारीकी से तो आपको देखने मिलेगा कि इसमें डबल लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है। तो ये मल्टीपल इमोशंस को ऑन करवाता है। कब कौन सी चीज़ बुरी या अच्छी लग जाए तो आप भी जज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना है, इमीडिएटली एक्शन या रिस्पॉन्ड किसी बात का नहीं करना है, ना ही अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस कहीं और रखना है। सिर्फ उम्मीद अपने और परमात्मा से रखिए। तो आप पाएंगे कि आपकी ये हार्ट लाइन का डबल फॉर्मेशन धीरे धीरे हटने लगेगा, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ समय के बाद रेखाएं। और ये जो नीचे की तरफ रेखाएं हल्की हल्की आ रही है ये इमोशनल सेटबैक्स देती है, यानी धोखे महसूस होते हैं। वो सारी कुछ चीज़ें आपको जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। एग्रेशन आपका खराब है तो इसीलिए कभी भी आवेश में आकर के निर्णय लेने से भी आपको बचना है। इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। तो इस कंडीशन में प्राणायाम को आप अपने जीवन में बढ़ाइए, यानी शनि की ऊर्जा को बढ़ाइए। आपकी फिंगर तो धैर्य अच्छा दर्शा रही है, लेकिन इस तरह की हार्ट लाइन क्या करती है कि गुस्सा जो रहता है ना वो अंदर ही दबता रहता है और फिर बढ़ता चला जाता है, तो एक बार में विस्फोट करवाता है। तो उन सारी चीज़ों से आपको बचना है, अदरवाइज हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको आ सकती है। इसके बाद में अनदर जो ब्रांचेस हैं वो जुपिटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये आपके नेचर में है नहीं। आपके द्वारा डिवोशन डेडिकेशन दूसरों को बहुत अच्छा जाता है और ओवरऑल आप स्वीट हार्टेड यहाँ पर इन सारी रेखाओं के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस फीलिंग्स को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो आध्यात्मिकता, धार्मिकता या अपने खुद के भी काम में यानी करियर में, इंटरेस्ट में अगर आप अपना इस तरह से भावनाएं लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। और ये जो आड़ी रेखाएं अनदर है इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म होने लगेंगे। अब माइंड लाइन के ऊपर में हम आते हैं तो माइंड लाइन में हमेशा एक तरीके से बदलाव हमें देखने को मिला। तो कंटिन्यूस आपने अपने लाइफ में ठोकर खाकर ही सही लेकिन लर्निंग्स करते रहे हैं अप्रोक्स 30 के एज तक। लर्निंग का तात्पर्य यह हो गया कि हमेशा नई नई चीज़ें सीखना, अपनी मेंटलिटी आइडियोलॉजी को बदलते रहना। एट द एंड कितना भी नेगेटिव सिनेरियो लाइफ में क्यों ना हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स ही गेन करना, ये इंडिकेशंस ये माइंड लाइन देती है। अब 30 के बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो एकदम स्ट्रांगली आगे की तरफ गई है और बायफोर्क का साइन बनाई है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट देती है। एक ही विषय में दो दो तरीके से सोचना, एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करना, मल्टीपल इंटरेस्ट रहने के कारण मल्टीपल इवेंट्स ज्वाइन करना। मल्टीपल इवेंट्स का मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ करना, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस आपके झुक रहे हैं मरकरी की तरफ, तो आप बिजनेस में ज़्यादा सेटिस्फाइड और इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं बजाय जॉब के। तो इसीलिए आपके लिए जॉब के बजाय रिसर्च सेक्टर में जाना और अपने नॉलेज को, अपने डिग्रीज को बढ़ाना बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में। और एक जो सपोर्टिव लाइन यहाँ पर प्रोमिनेंटली डिक्लाइन हुई है, ये आपको ओवर थिंकिंग देगी, आपको इसी से बचना है। जब भी माइंड लाइन चंद्र से कनेक्ट करती है तो इमेजिनेशन बहुत बढ़ाती है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी देती है। अब जो ये अनदर सपोर्टिव लाइन आई है, अब आप इसका चाहे तो यूज़ करिए या फिर मिसयूज़। यूज़ करना का तात्पर्य ये है
कि हर बात के जड़ तक जाना, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, रिसर्च, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना और इन सब चीज़ों के द्वारा इन्वेंशंस करना या नई चीज़ें लोगों के सामने रखना या अपने खुद की स्किल स्पेशलाइजेशन डेवलप करना। परंतु इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण नेगेटिव थिंकिंग आती है और इस कारण से राय का पहाड़, तिल का तार देखने को सरलता से मिल जाता है और इस कारण से आप ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, कोई और नहीं। अब इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो चंद्र के ऊपर में कितनी सारी आड़ी रेखाएं हैं जो मन को विचलित रखती है। मन भयभीत रहता है या चिंतित रहता है या एकाग्रचित नहीं हो पाता है। और वहीं पर राहु रेखाओं का फॉर्मेशन हम देखें तो वो भी थोड़े समय के अंतराल में एक्टिव है, जो भ्रम का जाल देते हैं। इतना ज़्यादा अननेसेसरीली सोच जाते हैं, जबकि उसके कंपेरिजन में होता कुछ भी नहीं है नेगेटिव, लेकिन यह कॉम्बिनेशन चिंताएं देते हैं। इसका कनेक्शन शुक्र से भी हो रहा है। शुक्र डायरेक्टली मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैरिड लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी में कमी आने लगती है। अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस जैसे लड़ाई झगड़े या एक तरीके से डाउट्स और चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, ये सब कुछ चीज़ें फिर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि मैरिड लाइफ में जो प्लेजर है वो स्पॉइल होना शुरू होता है। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस में भी जो है कमियां आने लगती है। तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है और इस चीज़ से बचने के लिए आप कुछ कुछ समय के अंतराल में वह सभी प्लेसेस पे जाया करें जहाँ पर पानी बहता आपको दिखाई दे, जहाँ पर झरना हो, जहाँ प्रकृति के एकदम निकट आप आ जाएं। तो वहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ों को बहाना है, जैसे कि कोई खाली फ्रेम हो गया या फिर कोई कपड़े हो गए या अपना कुछ भी जो यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है उसको आपको वहाँ पर बहाना है। खासकर आप खाने पीने की सामग्री अगर बहाते हैं तो इससे सबको ही फायदा मिलेगा। जो जीव जंतु हैं पानी के उसको भी फायदा मिलेगा। तो ये चीज़ करने से या फिर शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करने से भी आपको इन सारे मैटर्स में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगेगा। फिर आपके मन के लायक सारा काम एक झटके में एक बार में होने लगेगा, क्योंकि लक लाइन जब ऐसे रुक रुक करके चलती है तो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद कोई भी काम बनता है। तो वो चीज़ आपके जीवन में पूर्ण रूप से सुधार हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मेन बात पे आ जाते हैं। आपकी लाइफ लाइन की जो स्टार्टिंग लाइफ रही है अप्रोक्सीमेटली 22 का पीरियड, वहाँ तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेसेस रहा। स्ट्रगल स्ट्रेसेस जैसे कि कॉन्फिडेंस में कमी, मेहनत पूरी लेकिन उसके रिगार्डिंग एक तरीके से प्रोग्रेस या सक्सेस मिलने में डिफ़िकल्टीज, हेल्थ एंड फैमिली के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस भी आपने फेस किया। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन में यहाँ पर चेंजेस मेजरली आना शुरू हुआ। ये सब में 22 से लेकर के 25 की मिड का है। इस पीरियड में आपके लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ये तीनों चीज़ें बढ़ी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायरेक्टली बढ़ा है। और उसके बाद में आपने 27 से जो इनिशिएटिव लेना शुरू किया, सबसे आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। 27 में, 30 में, 33 में अभी वापस से ये प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रहा है। 32 एंड 3 में, 36 में, 40s में, इसके बाद 48 में एंड देन आफ्टर 56, 7 में भी, और उसके बाद भी अभी भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि बहुत माइन्यूट लेवल पे फिश सिंबल का साइन आ रहा है जो मोक्ष, मुक्ति या सडन गेन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पाम में सपोर्टिव लाइन हमेशा से एक्टिव रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि कोई ना कोई दृश्य अदृश्य शक्ति हमेशा सपोर्ट करती है बड़े बड़े नुकसान मसलों से बचाने के लिए। तो अपने लोग, दूसरे लोग, अननोन पीपल, रैंडम पीपल्स, उन सब के द्वारा आपको सपोर्ट 22 के एज से मिलना शुरू हुआ और वो अभी कंटिन्यूस 42, 43 तक मिलते रहेगा। ये जो आड़ी रेखाएं काटती हैं, यही समय पर मेजर स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, हेल्थ को भी लेकर के या वरीज को भी लेकर के। तो ये समय 30 एंड 31 का है, 33 एंड 4, 36, 38 एंड अप्रोक्स 41। लेकिन सपोर्टिव लाइन एक्टिव्स हैं तो इसलिए कोई ना कोई बचाव करने वाला या परिस्थितियों से निकालने वाला जरूर मिलता रहेगा आपको, या आपके पार्टनर भी सपोर्ट अच्छा करेंगे और दूसरे रैंडम लोगों से कुछ कुछ समय के अंतराल में अलग अलग लोगों से सपोर्ट मिलता रहेगा। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं लेकिन आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है, तो लोगों की नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा कैरी कर जाते हैं, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव बातें, इसको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है या ठीक रखना, तब जाकर के आपको लाइफ में सभी प्लेजर की फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस और मटेरियलिज्म का हाईली इंजॉयमेंट आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। मैरिड एंड फैमिली लाइफ बहुत प्रॉस्पिरियस हो जाएगी आपकी। केतु के ऊपर भी फिश सिंबल का साइन हल्का सा बनता हुआ यहाँ पर शो हो रहा है। ये साइन और डेवलप होने वाला है। और इसके बाद में चंद्र के ऊपर छोटी छोटी जो रेखाएं निकलती हैं,
ये टेम्परेरी बेस्ड इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है, जो बचपन में आपके पास बहुत था, बहुत सारी चीज़ों में आप बचपन में इंगेज थे, लेकिन इसके बाद में जो मरकरी लाइन से ये सब डेवलप हो रही हैं, अभी थोड़ी आधी अधूरी है, इसलिए पैसा रुकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन यह लाइन जैसी स्ट्रॉन्ग होती है अपने स्किल या एजुकेशन को बढ़ा करके, देन आफ्टर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बिजनेस लक, इसके अलावा मनी सेविंग, मनी अच्छा जनरेट होता हुआ, और ओवरऑल स्किल्स स्पेशलाइजेशन के द्वारा बहुत लाभ दूसरों को आप दे सकेंगे। तो यहाँ पर मेनली आपको वर्क करना है सन के ऊपर में और चंद्र के ऊपर में, ताकि आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म योग्यता, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ सके। और चंद्र यानी मन स्थिर रह सके, मन का काम तुरंत हो सके और मनोवांछित फल आपको तुरंत हासिल हो सके। बाकी आपके लाइफ में मेजर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर है कि प्रोटेक्शन वगैरह सब अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल के टाइम में करियर को लेकर के, अर्निंग या जॉब को लेकर के आपको मेंटल स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, अप्रोक्स 1 से 1.5 साल। तो आशा करता हूँ यह सभी बातें आपकी बहुत काम आए। एक बार हम लेफ्ट पाम में जा कर के आपका और जजमेंट तो यहाँ पर लेफ्ट पाम में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से बहुत प्रोमिनेंट लाइन बाहर की तरफ गई हुई है और ये अप्रोक्सीमेटली 36 एंड 7 के एज में निकली हुई है, और उसके बावजूद भी रेखा निकली हुई है। तो आपकी और दूसरे जगह आगे चल के ट्रैवलिंग्स रहेगी या सेटलमेंट्स रहेगा। मल्टीपल स्टेट्स या मल्टीपल प्लेसेस पे प्रॉपर्टीज़ आपकी देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद में हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखाएं नीचे, यानी जल्दी इमोशनल डिस्टर्ब हो जाना, और माइंड लाइन से बहुत सारी शाखाएं नीचे, यानी जल्दी नेगेटिव थिंक, ओवर थिंकिंग करना, और गडल ऑफ वीनस का साइन होना। तो आपको प्रेशराइज सिचुएशन से बहुत दूर रहना है, क्रिएटिविटी, आर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट वर्क करना है, और ओवरऑल पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिव जगह रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, बोलिए, सुनिए। इतना ही चीज़ आप कर लेते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। और आपको पॉजिटिविटीज़ चाहिए तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उससे भी आपकी लाइफ में नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव मेमोरीज या किसी भी तरह की नेगेटिविटीज़ हटना शुरू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।